नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर इतनी खलबली है कि वो अभी उठकर शी जिनपिंग दौड़ गए हैं पेरू में। वहां पर बाइडेन से मीटिंग हो रही है। शी जिनपिंग अपने घर को छोड़कर पेरू में गए हैं बाइडेन को मिलने के लिए, जो कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। और इतनी भी क्या हड़बड़ी थी कि भाई ट्रंप ने अभी अपनी टीम को अनाउंस किया है। हमारी तुलसी जो गीत गाती है राम के और कृष्ण जी के, उसको उन्होंने टीम में रख लिया। मार्को रूबियो जो कि एक एंटी चाइना का आदमी है, उसे रख लिया। अजीत डोवाल जिसको बोलते हैं अमेरिका में, उसको रख लिया है एनएसए। उसका नाम है वॉल्स। और जारी सारी की सारी टीम, अगर आप अमेरिका की देखेंगे जो ट्रंप ने रखी है या अनाउंस करी है, वो सारे वो हैं जो एंटी चाइना है। और बहुत स्ट्रांगली वो वॉइस भी कर रहे हैं अपनी बातों को। डीप स्टेट घबराया हुआ है, बाइडेन भी घबराया है कि उसकी सारी लेगेसी को उतारकर ट्रंप ने फेंक देना है डस्टबिन में। और सबसे पहला काम जो वो करेगा, वो चाइना को डस्टबिन में फेंकने वाला है परमानेंटली। चाइना इतना घबराया हुआ है कि बाइडेन को मिलने गया है और वहां पे बोल रहे हैं पंजाबी में, वो तुसी मेरे नाल की किता। बाइडेन भी सोच रहा है कि भाई इसका मैं जवाब क्या दूं। क्यों? चाइना को मालूम है अब इसका बचना मुश्किल है। और बचने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर अमेरिका में सिविल वॉर करवा दिया जाए तो बाइडेन कंटिन्यू रहेगा प्रेसिडेंट के लिए। अगर आपने मेरी सुबह की वीडियो देखी होगी, तब भी मैंने इस चीज को क्लियर किया था कि सिविल वॉर करवाने की कोशिश है, न्यूक्लियर वॉर कहीं हो जाए ताकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए पूरे दुनिया में, और बाइडेन कंटिन्यू रखेंगे या कमला हैरिस को उसकी जगह पर प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ट्रंप जीत कर भी हार जाएंगे। और लिब्रांडो हमेशा ऐसे ही करते हैं। सत्ता को कैसे छीनना है वो आप इनसे सीख सकते हैं। बांग्लादेश में आपने देख लिया, और कांग्रेस ने तो शुरू से ही ऐसा काम किया था। कितनी गवर्नमेंट्स को इन्होंने गिरवाया है अपनी सत्ता को चलाने के लिए। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मुद्दा बहुत ही संगीन है। चाइना घबराया हुआ है और घबराहट में कोई भी पार्टी एक भी जो कदम है वो गलत ले सकती है। और उमेश जी गलत किसी को लेने देते नहीं है, और लेने देंगे तो पहले बता देंगे कि एक बंदा ये गलत काम करने वाला है। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये ट्रंप ने जो अनाउंस किया है अपनी टीम को, वो टीम का अनाउंसमेंट करते ही मैं बता रहा हूं आपको, चाइना में रहता हूं मैं, चाइना में घबराहट है, अफरा तफरी है चारों तरफ कि अब क्या होगा। जो फैक्ट्रियां यहां पर 8 घंटे भी बड़ी मुश्किल से काम कर रही थी, आज 24 घंटे काम कर रही हैं कि ट्रंप के आने से पहले पहले सारा सामान बनाकर भेज दिया जाए, क्योंकि उसके बाद माल कहीं जाएगा ही नहीं। तो क्या इसी घबराहट में आकर शी जिनपिंग गए हैं पेरू में बाइडेन को मिलने के लिए और बोल रहे हैं कि कुछ तो करो? सर, अभी जैसे ही ट्रंप ने अपनी टीम अनाउंस की है, पूरे चाइना में छोड़िए, पेंटागन में भी प्रॉब्लम चालू हो गया। उन्होंने अपना जो नया मिनिस्ट्री बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी, उसमें उन्होंने इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को भी रखा है। दोनों जने का एक ही मकसद है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को लाइट किया जाए और वहां पे खर्चे कम किया जाए। और आपको एक चीज बता देता हूँ, ट्रंप का एक ही पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर उनको यही काम है कि अमेरिका में इंडस्ट्री स्थापित हो। वो चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री पहले चाइना छोड़ के दूसरे कंट्रीज जाए, जैसे मेक्सिको, वियतनाम, इंडिया, वो अभी उधर भी ना जाके वो वापस इंडस्ट्री सारी अमेरिका में लगे। तो इस हिसाब से उन्होंने एक जो टीम है उनकी पूरी हॉक्स की है, पूरे एंटी चाइना है। जैसे आप देख लीजिए, मार्को रूबियो हो, माइक वॉल्ट्ज हो, उनके डिफेंस सेक्रेटरी हो पीट हेस्गेट, या तुलसी गबार्ड हो, टोटल टीम ही वैसी बना के रखी है। और उनके, अगर आपने देखा है, उनके जो बॉर्डर जार है टॉम होमर, वो तो सीधा ही बोल रहे हैं कि हम मिलिट्री यूज करके सारे जितने भी इलीगल से उनको बाहर फेंक देंगे। आज अमेरिका एक ही चीज मांग रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ही बिलीव करते हैं। अगर आप उनको क्या दे सकते हैं जिससे के कारण आप बेनिफिट ले सकते हैं, आप उनका एक ही पॉलिसी है, आपने जितने टैरिफ लगाई हम उतनी टैरिफ लगाएंगे। सर, आपको मालूम है कि अमेरिका से टर्कीज जो है वो भारत को एक्सपोर्ट करना चालू हो गया है सडनली। ये बहुत दिनों से हुआ नहीं था। अमेरिका, ट्रंप के आने से पहले भारत को भी मालूम है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है ट्रंप के आने में। तो उससे पहले भारत ने भी अपनी अपनी पॉलिसी अमेंड कर ली है। भारत ने तो ऑफर भी कर दिया कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ, हम ये डेफिसिट हटाते हैं।
और आपको ये भी मालूम है कि ट्रंप ने भी बोल दिया है कि हम अभी ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसके कारण तेल के दाम $40 के नीचे भी आ सकते हैं। सर, इसका रीजन क्या है? आज अमेरिका वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस है, और आज के एक दिन में अमेरिका $13 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है। इसको बढ़ाएगा 15 मिलियन आने वाले साल में। उन्होंने फेडरल लैंड पे ऑयल एंड क्रूड ऑयल का जो फ्रैकिंग का जो था, वो जिसको बाइडेन ने बंद कर दिया था, वो चालू करने वाले। जो उधर की पाइपलाइंस जो बिछा रही थी, उसको बंद करने वाले थे बाइडेन, उसको भी चालू करने वाले। तो सर, एक तरह से वो पूरी दुनिया में वापस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को वो बढ़ा चढ़ा रहे हैं। और उसके कारण आपने ये भी देख लिया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में चाइना इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स। उसके ऊपर भी अमेरिका और ईयू ने 45% टैरिफ लगा दिया है। तो एक चीज क्या कर रहे हैं कि वो एक ही चीज देख रहे हैं कि इसका ऑयल और क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए। क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाएगा तो तेल के दाम कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। इसके कारण रशिया की रेवेन्यू कम होगी, ईरान की रेवेन्यू कम होगी, और ग्लोबली इन्फ्लेशन कम होगा। और जब रशिया की रेवेन्यू कम होगी अब ऑटोमेटिकली, तो रशिया अपने आप ही जो युद्ध है यूक्रेन से, वो बंद कर देगा। तो ट्रम्प ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट चाल खेली है। इट इज इंश्योरिंग कि यूक्रेन और रशिया का वॉर इमीडिएटली बंद हो। क्योंकि मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि जब भी ट्रम्प आते हैं, ट्रम्प कंसिडर्स चाइना एज इट्स स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी और रशिया एज अ कॉम्पिटिटर। बाइडेन प्रेसिडेंसी में रशिया बिकम्स एन एडवर्सरी, चाइना बिकम्स अ कॉम्पिटिटर। तो अब इसमें आपने जो देखा है, आपने जो टीम बताई है, उसमें सारे चाइनीज हॉक्स है। और ये डेमोक्रेट्स जब भी रहते हैं, डेमोक्रेट्स कभी भी चाइना को फेवर करते हैं। इसका रीजन ये है कि बिग टेक के बहुत सारे पैसे चाइना में लगे हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली $10 ट्रिलियन उनका लगा हुआ है चाइनीज स्टॉक मार्केट में, चाइना में इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं थ्रू देयर हेज फंड्स। तो डेमोक्रेट्स आर वेरी मच एक्टिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दिस ओलिगार्क्स, और ट्रम्प एक्ट कर रहे हैं अमेरिकन जनता के ऊपर, उनके फेवर में। सर मुझे मालूम है चाइना डेस्परेट है कि किसी तरीके से सिविल वॉर हो जाए। अमेरिका ऑलरेडी डिवाइडेड है। 50% जो कंट्री है वो बाइडेन को पसंद करती है या कमला हैरिस को पसंद करती है। वो उसी फॉल्ट लाइन को यूज करना चाहता है चाइना। वहां पर टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। वो आपने देख लिया कि हम भी जब ट्रंप की फेवर की कोई भी वीडियो लगाते हैं तो इमीडिएटली उसे बैन कर दिया जाता है। शेडो बैनिंग हो रही है हमारी वीडियोस की। वही काम अमेरिका में भी किया जा रहा है। लेकिन सर, अब आपने बोल दिया कि भाई ये जो चाइना है घबराया हुआ है, लेकिन बाइडेन भी घबराया हुआ है। पिछले 4 साल में तो वो बोला नहीं, अब उसने बोलना शुरू कर दिया कि चाइना ने हमें घेर लिया है। भाई आप मुझे बताइए, अब वो बता रहा है कि देखिए कि जो चाइना जो है उनके जो यूएस के पोर्ट्स हैं उसको भी घेर लिया है एक तरह से। उसके बाद हुआवे कंपनी है, यानी कि जो कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया है कि आप चाइना के हुआवे को सप्लाई नहीं कर सकते। यहां तक कि जो टीएसएमएल है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी भी शिपमेंट्स को अब हॉल्ट करना शुरू कर दिया है। ये सारा काम जो हो रहा है, इसके साथ जो सिल्वर लाइनिंग है उसके बाद ये है कि एजुकेशन के अंदर भी अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोलना शुरू कर दिया कि चाइना ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। भाई 4 साल पहले भी कर लिया था, तब तो आप बोले नहीं। अभी इमीडिएटली एजुकेशन, पोर्ट्स, सप्लाई ऑफ पार्ट्स टू चाइना, सबके ऊपर बैन लगने शुरू हो गए क्योंकि ट्रंप आ गया है। सर आपको नहीं लगता कि अगर चाइना घबराया हुआ है तो बाइडेन भी घबराया हुआ है यहाँ पर? सर, बाइडेन मैंने आपको पहले भी बताया था, वेन एवर द डेमोक्रेट्स कम, उनका जो प्राइमरी एनिमी रशिया हो जाता है। रिपब्लिकन्स हमेशा एंटी चाइना रहे हैं, और उनको मालूम है चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो 2016-17 में जैसे भी चालू हुआ था, जब इनका प्रेसिडेंसी चालू हुआ था ट्रम्प साहब का, उसी समय से उन्होंने सैंक्शन लगा दिए थे, और अभी भी बोला है कि वो 60% सैंक्शन लगाने वाले हैं। तो एक तरह से ट्रेड वॉर तो होना ही है।
और मेरे हिसाब से आगे जाके जैसे आपने बताया कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एक वोकिज्म फैलाते हैं, वहां पे वो एस्पियोनॉज करते हैं, अमेरिकन पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज को मेनलैंड चाइना बेचते हैं, चाइनीज डिसिडेंट्स को इंटिमिडेट करते हैं, फिर उनकी जो हुआवे के जो चिप पार्ट्स हैं जो बहुत जगह अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में लग चुके हैं, उससे भी वो स्पाई कर सकते हैं। तो अमेरिका इज यूजिंग ऑल द टूल्स एट इट्स डिस्पोजल कि वो चाहे कि चाइना की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करें। आपने खुद ही बताया है कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा अभी रैपिड डेवलपमेंट हो गया है। सर ये बहुत सालों से हो रहा था, डेमोक्रेट्स अलाउ कर रहे थे क्योंकि डेमोक्रेट्स को जो सपोर्ट करती है ये जो जितनी भी उनकी डीप स्टेट की इंडस्ट्रीज वो चाइना में इन्वेस्टेड है। आज चाइना के अंदर सबसे बड़ा सर्विलेंस प्रोग्राम भी बनाया है फेसबुक ने, गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आप सोचिए ये सब तो प्रो चाइना है ही। भले ही वो आपस में बोल देते हैं कि हम भले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेट रिकॉग्नाइज करता है, बट इट फेवर्स टू वर्क विद चाइना क्योंकि इट फेवर्स द अमेरिकन टेक कॉर्पोरेट्स एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अभी आज की डेट में मैं पहले बोला आपको, जब भारत में इलेक्शन से तब भी चाइना लगा था किसी तरीके से भारत में सिविल राइट शुरू हो जाए, यहाँ की स्टॉक मार्केट गिर जाए, मोदी जी कहीं किसी तरीके से ना आ जाए। मोदी जी के जीतने के बाद भी ये कोशिशें करी गई। आपने देखा कि रेलवे लाइनें उड़नी शुरू हो गई मिराकुलसली। यहाँ पर अब तो पाइपलाइनें जो हैं हमारी गैस और उसकी तेल की वो भी उड़नी शुरू हो गई हैं। जगह जगह पर आपको ले सारे कॉकरोच सड़कों पे आए दिखते हैं और हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि अब तो आप इवन कि अगर हिंदू नाम का कोई अफसर मुसलमान एरिया में वहां पे नियुक्त होता है उसके ऊपर बोलते हैं कि इसका नाम में राम और कृष्ण है, इसको यहां से बाहर निकालो। यानी कि ये सारा जो फैब्रिक है उसको आग लगाने की जो कोशिश है चाइना भारत में कर रहा है हमारे पप्पू को के साथ मिलकर, वही काम वो अमेरिका में भी कर रहा है। कितना कामयाब होगा सर? भारत में तो कामयाब होता हुआ दिखाई देता है मुझे चाइना, क्या अमेरिका में भी यही होगा? और अगर वहां पे सिविल राइट शुरू हो गए जिसकी पूरी आशंका है आज की डेट में, क्या ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ले पाएंगे? सर सबसे पहले तो मुझे डर लग रहा है कि ट्रंप के ऊपर एक अनदर असैसिनेशन अटेम्प्ट ना हो जाए। ट्रंप 20 जनवरी तक जिंदा रहेंगे वो सबसे बड़ी चिंता है। अभी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। डीप स्टेट अभी भी वहां से अभी भी हटा नहीं है, वो फाइट बैक कर सकता है। कैंपेनिंग के दौरान ही 3 बार उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो अमेरिकन जनता को, अमेरिकन पेट्रियट्स को ट्रम्प की जीवित रहने की संभावना पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ट्रम्प को असैसिनेट कर दिया गया तो सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 20 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहते हैं क्या नहीं रहते, पहले वो देख लेते हैं। सर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं बहुत ही ज्यादा सोच समझ के दे रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑलरेडी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर का धमकी देना शुरू कर दिया। एक है यूक्रेन और दूसरा है ईरान। ये 2 कंट्रीज वो हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, और ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रही हैं। सर आपको नहीं लगता कि इनको न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचा दिया गया है कि तुम फेंक दो, क्योंकि दोनों ही मरे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए या अपनी नाक को बचाने के लिए वो ये काम करने को भी तैयार है। यानी कि उन्हें मजबूर किया गया, इस लेवल तक आकर खड़ा कर दिया गया कि अगर आज न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंकना पड़े रशिया के ऊपर या इजराइल के ऊपर, ये पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये इमरजेंसी क्रिएट करने की कोशिश नहीं है? उससे भी सिविल राइट्स तो होने ही है, क्योंकि अगर ट्रंप को 20 जनवरी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया तो जिन्होंने इनको वोट किया है वो सारे सड़कों पे आएंगे, और अगर वो आ गए प्रेसिडेंट बन गए तो जिन्होंने कमला हैरिस को सपोर्ट किया था वो भी सड़कों पे आने वाले हैं। सर ये सिचुएशन तो बिल्कुल परफेक्ट है जो डीप स्टेट को सूट करती है। सर इसके लिए तो आपने देखा है ना कि अभी जैसे ही ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस हुई है, उन्होंने अपने कार्ड्स खेलने चालू कर दिए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने बोल ही दिया जो फूड स्टैम्प्स है इलीगल रेफ्यूजीज को वो बंद कर दिया। इंडिया भी अभी अमेंड कर रहा है अपने सारे चीज, और यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिस्पॉन्ड किया ही है कि तेल का दाम हम $40 कर देंगे ताकि उससे इन्फ्लेशन कम होगा और आप तेल हमसे ही लो, जिसके कारण आप रशियन सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने की जरूरत है। तो सब दोनों जगह से काम चल रहा है, देखते हैं कौन सक्सेसफुल रहेगा। और मेरे हिसाब से ट्रंप
ट्रम्प चाहेंगे कि डीप स्टेट की बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटीज है वो बंद कर दे, वो डीप स्टेट के साथ एक समझौता कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे अमेरिकन जनता को प्रॉब्लम हो। जो ये वोक एजेंडा चल रहा है यूनिवर्सिटीज में, इलीगल माइग्रेशन करा रहे हैं, ये सब मत करिए। तो एक तरह से चेतावनी दे दी जाएगी और उधर की एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, उनको बोल दिया गया है कि आप कोई भी उसी कंपनीज के किसी भी प्राइवेट कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकते। तो एक तरह से बहुत हद तक एक रेगुलेशंस आने वाले हैं। अमेरिका विल बी अ सर्वेलेंस सोसाइटी वेरी सून। ट्रम्प रहे नहीं रहे वो तो होना ही है सर। सर मुझे भी बताइए, जो ट्रम्प वहां पे कर रहा है, मुझे ये आदमी पसंद क्यों है? क्योंकि वो जो बोलता है वो करके भी दिखाएगा। उसने बोल दिया मैं इन कॉकरोचों को जो इलीगली मेरे कंट्री में आए हैं, वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको उठाकर मैं बाहर फेंकूंगा। सर क्या ये चीज भारत में नहीं होनी चाहिए? क्या हमें भी ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट अगर वो वहां पर कर सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पाकिस्तान जितने भी इलीगल अफगानी वहां पर 20-20, 25-25 साल से रह रहे थे, उन सबको वापस भेज दिया। अगर पाकिस्तान कर सकता है, हम बात करते हैं तो डरते क्यों हैं हमारे लीडर्स? सर सर हमने मोदी जी को 360 सीट नहीं दी, 240 में लाके छोड़ दिया है। तो हम नहीं कर सकते सर। लेट अस बी वेरी क्लियर। मैं आपको झूठा सर आश्वासन नहीं दे सकता। नहीं नहीं सर, झूठा पाकिस्तान के आश्वासन। पास सर मैं सर आपको पाकिस्तान के पास भी हंग पार्लियामेंट है, वहां पर भी उन्होंने करके दिया है। सर पाकिस्तान के पास डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां पे पूरा वहां पे जो पावर सेंटर है वो आर्मी है। जनरल आसिम मुनीर इज द किंग ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ तो भिखारी है, उसको सिर्फ बाहर पैसे लेने के लिए भेजा जाता है। सर अगर यही तरीका है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, देन आई विल रिक्वेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट कि अब डेमोक्रेसी गई भाड़ में। अगर भारत को तरक्की करवानी है, अगर यहां पर भी मिलिट्री रूल चाहिए या डिक्टेटरशिप चाहिए, तो ले आइए जैसे चाइना में है, और कर दीजिए इनका काम समाप्त, तभी हमारे देश में तरक्की हो सकती है। अगर ट्रंप वहां पे कर सकता है, वाई नॉट भारत? उसके लिए सर क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर अमेरिकन जनता ने ट्रम्प को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ जिताया है। सेनेट उनके हाथ में है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनके हाथ में है, जुडिशरी उनके हाथ में है। यहाँ पे मोदी जी के पास 240 सीट है। राज्यसभा में ही शॉट बाय मेजोरिटी बाय 10 सीट्स। जुडिशरी अगेंस्ट है। और यहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो प्रो चाइना है। तो सर कहाँ से होगा सर? हम भले ही बातें कितनी भी कर लें, हम अभी तक ग्रो नहीं कर सकते फॉर द टाइम बिंग। पहले तो महाराष्ट्र इलेक्शन जीत जाए, वही बड़ी बात है। उमेश जी, अमेरिका में भी जो जुडिशरी है वो ट्रंप की फेवर नहीं करती, हमने लास्ट टाइम भी देख लिया। और ट्रंप के आने के पहले उन्होंने जो अपना लॉ मिनिस्टर भी रखा है, उसके नाम सुनते ही आधे से ज्यादा जो अटॉर्नी जनरल्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है कि हम अब और कंटिन्यू नहीं करेंगे। वकील अपनी वकालत छोड़ रहे हैं, जजेस अपने रिजाइन कर रहे हैं। सर इसी को बोलते हैं डरावा। क्या मोदी जी ये ड्राइवर नहीं कर सकते? बेशक वो 240 हैं या 203, 303 थे तब क्या कर लिया? जब 285 थे, 84 थे तब क्या कर लिया? तब तो पूरी मेजोरिटी थी। मैं बार बार बोलता हूं, हिम्मत चाहिए। आपको दूसरे के खेमे में आग लगानी पड़ती है। आज जुडिशरी जिन्होंने तांडव किया था अमेरिका में, आज वो खुद नंगे होकर नाच रहे हैं ट्रंप के सामने और चूहों की तरह भागते फिरते हैं। सर ये डर अभी तो आया नहीं है, उससे पहले ही डर में ये चूहे भाग गए। हमारे भारत में ये डर क्यों नहीं है सर? सर वो होएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, 240 सीट है। वन सेकेंड। अभी चलिए, अब आप कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लीजिए, मेरा एक ही जवाब रहेगा कि 240 सीट है, 360 सीट नहीं है। अगर 360 रहती तो अमित शाह शायद कुछ कर पाते। और अभी तो ऐसा है कि ये गवर्नमेंट नायडू और नीतीश के बैसाखी पे कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको अपना माइनॉरिटी वोट बैंक प्यारा है। सर वेक अप टू द रियलिटी सर, ये सब काम इंडिया में नहीं होगा। और एक चीज है, चलिए। ट्रम्प के आने से कोई वॉर कम होने वाला नहीं है। वॉर अभी चालू होगा चाइना और ताइवान के बीच में। चाइना ने बोल दिया है अमेरिका को कि वन चाइना पॉलिसी को आपको एडहियर करना पड़ेगा। और अमेरिका ने क्या किया, अभी ताइवान को $2 बिलियन का आर्म्स बेचा है।
तो सर ये एक तरह से साउथ चाइना सी में एक तरह से लाइक्लीहुड हो सकता है कि अमेरिकन एंड चाइना के बीच में एक संभावित वॉर हो सकता है उधर। A likelihood of war is not ruled out. और वो ट्रम्प चाहते भी हैं कि पूरे दुनिया में वॉर्स बंद हो जाएं, चाइना और ताइवान का युद्ध शुरू हो, ताकि चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं इतने ज्यादा कि चाइना कभी उठ ही ना पाए। आई फुली एग्री विद यू, चाइना इज अवेयर ऑफ दिस, और चाइना ने बोल भी दिया था अभी रिसेंटली, वी विल नॉट फॉल इनटू योर ट्रैप। तो देखते हैं अब क्या होता है, बट डेंजरस सिचुएशन है। चाइना इसलिए कोशिश कर रहा है कि अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाए, ताकि बाइडेन कंटिन्यू रहे प्रेसिडेंट वहां पर, और किसी भी तरीके से ट्रंप कुर्सी पर ना आ जाए। अब इसके ऊपर और भी कोई मुझे इनसाइड न्यूज मिलेगी, आई विल शेयर विद यू। सर एक और एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने सुना है कि चाइना में अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे प्रोटेस्ट चालू कर दिए हैं। स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट इन पेजामास एंड दे आर गोइंग टू वर्क। वहां पे लोगों ने, मैंने यहाँ तक सुना है कि वो साइकिलिंग कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी साइकिलिंग करके और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। दे आर गिविंग वेज टू प्रोटेस्ट ऑल्सो। जी जिनपिंग खुद, उनकी हालत खराब है और उनको भी लग रहा है कि चाइना में सेकेंड सिविल वॉर ना हो जाए 1990 के बाद। सर देखते क्या होता है, मैं यहाँ पर पूरी नजर रखी है कि यहाँ पर भी क्या हो, लड़ाई दोनों तरफ से है। और आपको मालूम है अभी जुहाई में, यहाँ पर जहां पर एयर शो हो रहा है, वहां पर एक आदमी ने अपनी गाड़ी में 35 लोगों को मार दिया। चाइना में आपने कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं है। वो अपनी गाड़ी लेकर गया, स्पोर्ट्स सेंटर में लोग सैर कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है यहाँ पर ये चीज, और साथ में 40-50 तो सीरियसली घायल भी हैं। और ये सारा कुछ एक प्रोटेस्ट की तरह है, और चाइना को मालूम है ये सारे काम कौन करवा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। दीज आर वेरी वेरी डेंजरस टाइम्स दोस्तों, इसको लाइटली मत लेना। ये सारी चीजें वो हैं, इसमें भारत भी अछूता नहीं है। क्यों? चाइना ने अपना 5th जनरेशन वॉरफेयर जो प्लेन है पाकिस्तान को दे दिया, जिसे इनविजिबल बोला जाता है, रडार में आता ही नहीं है। 6th जनरेशन जो प्लेन है उसकी भी तैयारी उनकी ऑलरेडी है। तो उसके अपनी जो आर्मी के लोग हैं वो पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। यानी कि यहां पर भी एक फ्रंट को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। चाइना और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, और भारत के अंदर जो जिहादी हैं 30 करोड़, इन तो तैयार पूरा कर ही लिया है कांग्रेस ने अमेरिका के साथ मिलकर। दूसरी तरफ इजराइल है, यूक्रेन है, इन दोनों को भी शुरू कर दिया है कि भी तुम कोई वॉर कर दो ताकि ट्रंप ना आए। चाइना भाग कर पहुंचा है पीरू में बाइडेन से मीटिंग करने के लिए कि तुसी मेरे नाल की किया और ट्रंप को ले आए हो, अब मेरा क्या होगा। यानी कि पूरी जगह पर देखेंगे तो एक बहुत ज्यादा डीप गेम डीप स्टेट की तरफ से खेली जा रही है कि किसी तरीके से बचाया जाए अपने आप को ट्रंप की सुनामी से जो इस बार आने वाली है। इस बार वो पीछे बैठकर देखने वाला नहीं है। लास्ट टाइम उसे नहीं पता था कि ये सारा लिब्रांडो काम कैसे करते हैं। नाउ ही नोस एंड ही नोस हाउ टू रिप्लाई देम हार्ड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। वी विल अगेन शेयर विद यू व्हाटएवर कम्स। थैंक यू सर, thank you for your time, thank you for your understanding, and thank you for sharing each and everything in so many details. लोग बहुत प्यार करते हैं आपके एनालिसिस को, इसलिए हम भी बार बार आप ही को रिक्वेस्ट करता हूं मैं, और बाकियों से काम करने का मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा है आपकी बातें सुनने के बाद। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम।